Subscribe the channel to get more videos on civil services. पुलिस ऑफिसर के यूनिफॉर्म पर लगे इन कलरफुल रिबन्स को तो आपने बहुत बार देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है ये क्या है और हर पुलिस ऑफिसर के यूनिफॉर्म में ये अलग अलग क्यों होता है? तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। और पुलिस ऑफिसर के यूनिफॉर्म पर मैं पहले ही 3 वीडियोस बना चुका हूँ। पुलिस ऑफिसर के लैंडयार्ड पर, कॉलर टैब्स पर और आईपीएस ऑफिसर के कितने तरह के यूनिफॉर्म होते हैं इस पर। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम लोग पुलिस ऑफिसर के यूनिफॉर्म में लगे इन रिबन्स के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हर पुलिस ऑफिसर के यूनिफॉर्म में लगे ये रिबन्स अलग अलग क्यों होते हैं। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पुलिस ऑफिसर को कब कौन सा मेडल मिलता है और उस मेडल के मिलने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुलिस ऑफिसर्स को अलग अलग कारणों से अलग अलग मेडल्स दिया जाता है और हर मेडल के रिबन का कलर अलग होता है। कुछ खास ओकेजन पर पुलिस ऑफिसर अपने यूनिफॉर्म के साथ मेडल्स भी पहनते हैं और नॉर्मल ड्यूटी के दौरान वो मेडल के जगह सिर्फ मेडल्स के रिबन को ही पहनते हैं। और एक रिबन जिसे आपने लगभग सारे पुलिस ऑफिसर के यूनिफॉर्म में देखा होगा वो ये है। ये 50th इंडिपेंडेंट एनिवर्सरी मेडल का रिबन है। इस मेडल को आज़ादी की 50वीं सालगिरह को मनाते हुए जारी किया गया था। इस मेडल के रिबन का कलर गोल्डन और बीच में तिरंगा बना होता है। दूसरा है पुलिस कठिन सेवा पदक, जिसे पुलिस स्पेशल ड्यूटी मेडल भी कहा जाता है। ये मेडल उन ऑफिसर्स को दिया जाता है जो अंडमान और कश्मीर जैसे कठिन और कठोर जलवायु में अपने 1 साल की सर्विस पूरी करते हैं। इस मेडल के एक साइड नेशनल एम्बलम और दूसरे साइड पुलिस कठिन सेवा पदक लिखा होता है। ये मेडल काउंटर इंसर्जेंसी ड्यूटीज के लिए भी दिया जाता है और श्रीनगर में सेवा देने के कारण आईपीएस अतुल करवल को इस मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। और आईपीएस अतुल करवल सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी के डायरेक्टर है। अगला है इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस। यह मेडल उन पुलिस ऑफिसर्स को दिया जाता है जो अपनी ड्यूटी के प्रति निष्ठा रखते हैं और किसी पुलिस ऑफिसर को उसके 15 साल की सराहनीय सेवा के बाद यह मेडल दिया जाता है। यह मेडल साल में 2 बार यानी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही दिया जाता है। और दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि एक बार मेडल देने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता, बल्कि कुछ सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट चाहे तो किसी पुलिस ऑफिसर को पनिश करने के लिए उन्हें दिया हुआ कोई मेडल वापस भी ले सकती है। अगला मेडल है इंडियन पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे कि यह मेडल किसी पुलिस ऑफिसर को बहादुरी भरे काम करने पर दिया जाता है और बहुत कम आईपीएस ऑफिसर है जिन्हें यह मेडल मिला है। पर आईपीएस मनु महाराज इस मेडल से सम्मानित हो चुके हैं और मैं आईपीएस मनु महाराज के बायोग्राफी को भी कवर कर चुका हूँ, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस मेडल के एक साइड में नेशनल एम्बलम और दूसरे साइड गैलेंट्री लिखा होता है। और इस मेडल की सबसे खास बात यह है कि जिस पुलिस ऑफिसर को यह मेडल मिलता है उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलती है, जैसे इनकम टैक्स में छूट, इंडियन एयरलाइंस की इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करे तो टिकट में 75% तक की छूट, रेलवे में फर्स्ट क्लास में या एसी 2 टियर में फ्री में ट्रैवल करने की फैसिलिटी। और इतना ही नहीं बल्कि इस मेडल को पाने वाले पुलिस ऑफिसर को हर महीने 2000 रुपए का अलावेंस भी मिलता है और यह अलावेंस रिटायरमेंट के बाद भी मिलता रहता है। अगला मेडल है प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ये पुलिस में हाईएस्ट सर्विस मेडल माना जाता है। किसी पुलिस ऑफिसर को उसके 21 साल की सराहनीय सेवा के बाद यह मेडल दिया जाता है। इस मेडल को पाने वाले पुलिस ऑफिसर्स के पास असाधारण योग्यता और गुण होते हैं और हर साल ऐसे 125 मेडल्स गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए जाते हैं। और ये मेडल बस वो ही पुलिस ऑफिसर्स पा सकते हैं जिन्होंने पिछले 6 सालों से पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस को अपने पास रखा हो। यानी इस मेडल को देते समय इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि इस मेडल को पाने वाले पुलिस ऑफिसर पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस को 6 साल पूर्व भी प्राप्त कर चुके हों। और इस मेडल के एक साइड नेशनल एम्बलम और दूसरे साइड स्टार बना होता है। इसके बाद है प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। यह मेडल किसी पुलिस ऑफिसर के पास होना बहुत बड़ी बात होती है और आईपीएस कृष्णा विजय कुमार इस मेडल से सम्मानित भी हो चुके हैं। और इस ब्रेव आईपीएस ऑफिसर के ऊपर हम जल्द एक वीडियो लाने वाले हैं, इसलिए अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। खैर, ये हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल है जो किसी पुलिस ऑफिसर को दिया जा सकता है। इसके रिबन का कलर प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के रिबन की तरह ही होता है, बस इसमें फर्क इतना होता है कि इसके बीचों बीच लाल कलर की एक पतली लकीर भी होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मेडल को ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी बचाने के लिए, क्राइम को होने से रोकने के लिए या क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने में विशिष्ट बहादुरी दिखाने पर दिया जाता है। इस मेडल को पाने वाले पुलिस ऑफिसर को गवर्नमेंट की तरफ से वो सारी फैसिलिटीज भी मिलती है जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री पाने वाले ऑफिसर्स को मिलती है। बस इसमें फर्क इतना होता है कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित ऑफिसर्स को पर मंथ 2000 अलावेंस दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित ऑफिसर्स को पर मंथ 6000 अलावेंस दिया जाता है।
इसके बाद है प्राइम मिनिस्टर्स मेडल फॉर लाइफ सेविंग। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि ह्यूमन लाइफ सेव करने के लिए किसी पुलिस ऑफिसर को यह मेडल दिया जाता है। इस मेडल को पाने वाले ऑफिसर्स को हर महीने 1200 रुपए का अलाउंस भी दिया जाता है। इसके बाद है पराक्रम पदक, जिसे वुंड मेडल के नाम से भी जाना जाता है। ये उन ऑफिसर्स को दिया जाता है जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन या किसी अन्य ऑपरेशन के दौरान दुश्मन के हमले से बुरी तरह घायल हो जाने के बाद भी जख्म को झेल लेते हैं। पर अगर इसमें किसी ऑफिसर का मृत्यु हो जाए तो उन्हें यह मेडल नहीं दिया जाता। इस मेडल के एक साइड नेशनल एम्बलम और दूसरे साइड अशोक चक्र बना होता है। और आखिरी है आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक। ये उन पुलिस ऑफिसर्स को दिया जाता है जो लगातार कम से कम 2 साल तक काउंटर इंसर्जेंसी या इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन में अपनी सेवा देते हैं। इन सब के अलावा भी पुलिस ऑफिसर को बहुत सारे मेडल्स मिलते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट मेडल्स थे उन्हें मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। और अगर आपका कोई फ्रेंड पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको IAS ऑफिसर्स के रैंक के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को देखें, और अगर आप स्टेट पुलिस की रैंकिंग और रैंक के अनुसार उनके काम को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें। इन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इस जैसे वीडियोस के अलावा सिविल सर्विसेज के ऊपर, UPSC प्रिपरेशन पर और मोटिवेशनल वीडियोस रेगुलरली बनाता रहता हूं, जो आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। और इस वीडियो को अगर आप अब तक देख रहे हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।